हम सब जानते हैं कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है ना? लेकिन हकीकत में कई बच्चे इस दौड़ से बाहर रह जाते हैं। तो आज हम भारत में इसी बड़ी चुनौती को सुलझाने के एक बहुत ही अनोखे तरीके को समझने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे एक राष्ट्रीय कानून जमीनी स्तर पर टेक्नोलॉजी की मदद से एक बड़ा बदलाव ला रहा है। तो सबसे पहले इस सवाल की तह तक जाते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई बच्चा स्कूल से बाहर है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर इसका जवाब उतना भी आसान नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इसकी एक बहुत ही साफ परिभाषा है। देखिए, कोई बच्चा सिर्फ तभी स्कूल से बाहर नहीं माना जाता जब उसका कभी स्कूल में नाम ही ना लिखवाया गया हो, नहीं, बल्कि तब भी जब वो बच्चा लगातार 45 दिन तक स्कूल ना आए। सोचिए, पूरे 45 दिन। ये जो नियम है ना, ये इस समस्या की गंभीरता को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम स्कूल से बाहर होने की इस चुनौती को समझेंगे, फिर हम उस कानूनी अधिकार को देखेंगे जो इससे जुड़ा है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के एक खास प्रोग्राम शारदा के बारे में जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, और फिर उनके सिखाने के अनोखे तरीकों को देखेंगे, और आखिर में ये भी जानेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी इस पूरे मिशन को मुमकिन बना रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी समस्या का जो समाधान है ना, वो एक बहुत ही मजबूत कानूनी बुनियाद पर टिका हुआ है। ये सिर्फ कोई सरकारी स्कीम या योजना नहीं है। नहीं, ये भारत के एक ऐतिहासिक कानून से मिला एक अधिकार है। साल 2009 में आया शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे हम आरटीई कहते हैं, ये एक गेम चेंजर था। इसने शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया। लेकिन इस कानून की एक खास धारा सेक्शन 4 ने एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब दिया। सवाल ये था कि उन बड़ी उम्र के बच्चों का क्या होगा जो स्कूल छोड़ चुके हैं या कभी गए ही नहीं। और यहीं पर सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। देखिए, पहले क्या होता था, मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा है, तो उसे 6 साल के बच्चों के साथ क्लास 1 में बिठा दिया जाता था। अब आप खुद सोचिए, उस बच्चे को कैसा महसूस होता होगा, कितना अपमानजनक लगता होगा। नतीजा, ज्यादातर बच्चे शर्मिंदगी के मारे स्कूल ही छोड़ देते थे। लेकिन आरटीई ने इस पूरी व्यवस्था को ही बदल दिया। अब उसी 10 साल के बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से, यानी चौथी क्लास में एडमिशन दिया जाता है, और उसे बाकी बच्चों के लेवल तक लाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। ये बच्चे के सम्मान की बात है, उसकी डिग्निटी की बात है। तो ये तो हुई राष्ट्रीय कानून की बात, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर असल में लागू कैसे किया जा रहा है? चलिए, इसका एक उदाहरण देखते हैं भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से। ये है उत्तर प्रदेश सरकार का शारदा प्रोग्राम। पूरा नाम है स्कूल हर दिन आएं, और इसका मकसद बिल्कुल सीधा और साफ है, आरटीई कानून को जमीन पर उतारना। मतलब जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उन्हें ढूंढना, उनका एडमिशन कराना और फिर उन्हें आगे बढ़ने में पूरी मदद करना। ये प्रोग्राम एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है। इसके 5 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, बच्चों की पहचान करना, मतलब टीचर्स घर घर जाकर सर्वे करते हैं। स्टेप 2, उनका एडमिशन कराना, वो भी उनकी उम्र के हिसाब से सही क्लास में। स्टेप 3, ये पता लगाना कि उन्हें कितना आता है, मतलब उनका असेसमेंट करना। स्टेप 4, उसी असेसमेंट के आधार पर उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देना। और आखिर में स्टेप 5, उनकी प्रोग्रेस को लगातार ट्रैक करना जब तक कि वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी ना कर लें। अच्छा, अब आते हैं इस प्रोग्राम के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये जो स्पेशल ट्रेनिंग की बात हम कर रहे हैं, ये आखिर है क्या चीज? जरा इस चुनौती के बारे में सोचिए। आप फिजिक्स कैसे सिखाएंगे एक ऐसे बच्चे को जो कभी क्लासरूम में गया ही ना हो? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? यहां पर पुराने किताबी तरीके तो काम नहीं करने वाले। तो शारदा प्रोग्राम ने क्या किया? उन्होंने इसका एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त समाधान निकाला। आप उन्हें ठीक करने के लिए एक साइकिल दे देते हैं। जी हाँ, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। सिर्फ किताबी ज्ञान देने के बजाय बच्चों को असल में कुछ करने का मौका दिया जाता है। ये कमाल का आइडिया है। देखिए, जब कोई बच्चा साइकिल ठीक करता है तो वो सिर्फ मरम्मत नहीं कर रहा होता, वो खेल खेल में साइंस के कॉन्सेप्ट सीख रहा होता है, जैसे सिंपल मशीन्स, लीवर, बैलेंस। वो मैथ्स भी सीख रहा होता है, जैसे ज्योमेट्री और रेशियो। इसी तरह जब बच्चे स्कूल में एक छोटी सी नर्सरी लगाते हैं तो उन्हें बॉटनी और मेजरमेंट के बारे में पता चलता है। मतलब ये तरीका प्रैक्टिकल काम को सीधे सीधे पढ़ाई से जोड़ देता है, जिससे सीखना आसान और मज़ेदार बन जाता है। और पता है सबसे खास बात क्या है? ये कोई नया आइडिया नहीं है।
इसकी जड़ें महात्मा गांधी के नई तालीम के दर्शन में हैं, जहां शिक्षा को प्रैक्टिकल काम से जोड़ने की बात की गई थी। और आज ये आइडिया भारत की नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के भी बिल्कुल मेल खाता है, जो इसी तरह के प्रैक्टिकल लर्निंग पर जोर देती है। तो हमने कानून देख लिया, सिखाने का नया तरीका भी देख लिया। अब बात करते हैं उस आखिरी और बहुत ही अहम चीज़ की जो इस पूरे प्रोग्राम को सफल बनाती है, और वो है टेक्नोलॉजी। शारदा प्रोग्राम को चलाने के लिए एक खास डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसमें एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप है। और ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करने का जरिया नहीं है, ये एक लाइव टूल है। ये हर बच्चे की प्रोग्रेस पर रियल टाइम में नजर रखता है और इससे जवाबदेही भी तय होती है। इस ऐप से टीचर्स बहुत कुछ कर पाते हैं। बच्चों की पहचान और एडमिशन का डेटा अपलोड करना, उनका असेसमेंट करना, रोज की अटेंडेंस लगाना, सब कुछ इसी ऐप से होता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर कोई परिवार एक शहर से दूसरे शहर जाता है तो ये ऐप एक डिजिटल माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जारी करता है, ताकि बच्चे का एडमिशन नए स्कूल में आसानी से हो जाए। आप सोच सकते हैं, इतने बड़े स्केल पर टेक्नोलॉजी के बिना ये सब करना लगभग नामुमकिन होता। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा पायलट प्रोजेक्ट नहीं है। ये जो लर्निंग बाय डूइंग वाला आइडिया है, इसे 4500 बच्चों के साथ शुरू किया गया। ये नंबर दिखाता है कि सरकार इस तरीके को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए कितनी सीरियस है। तो देखिए, जब एक मजबूत कानून, सिखाने का एक इनोवेटिव तरीका और दमदार टेक्नोलॉजी, ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो एक ऐसा मॉडल तैयार होता है जो वाकई में असरदार हो सकता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या उत्तर प्रदेश का ये शारदा प्रोग्राम देश के उन लाखों बच्चों के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकता है जिन्हें पढ़ाई के लिए एक दूसरे मौके की सख्त जरूरत है?